तो बाबा दरवाजे में खड़े होकर के नाती के आने का इंतजार करने लगता है। क्यों करता कि नहीं करता? ये नाती और बाबा का प्रेम है। ये मेरे बाबा है और बड़े पुराने रिश्तेदार भी है हमारे, बड़े पुराने रिश्तेदार। बताओ, बड़े पुराने रिश्तेदार हैं मेरे बाबा के सगे साले हैं ये। अब तुम लोग बताओ, तुम्हारे बाबा के साले जिंदा है? अरे नहीं, देख लो, मेरे बाबा के सगे साले हैं ये। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन शतवती मेरे बाबा से ऋषिक महाराज को ब्याही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कोसी नदी के रूप में बह रही है। ये मेरे पिताजी के मामा और मेरे पितामह हमारे बाबा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन्हीं कंधों पर बैठा करता था। इन कंधों पर बैठ करके मैं रेवा नदी समुद्र के किनारे 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 घूमा करता था। तो अभी एक समय था और बैठने का मन तो आजो कर रहा है। बाबा को देख लिया ना, तो बैठने का मन तो आजो कर रहा है, लेकिन नहीं बैठूंगा क्योंकि अवस्था देखकर व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। नाती जब छोटा होता है तो बाबा जवान होता है, बाबा के कंधे मजबूत होते हैं, बाबा के हाथ पैर मजबूत होते हैं, तो नाती को कंधे में बैठा लेता है। नगर नगर गांव गांव जगह जगह घुमाता है, नए नए मेला दिखाता है। क्यों? यहाँ से लेकर कंपनी तक का मेला दिखा लाता है। ये नाती बाबा का प्रेम है। लेकिन वही बाबा बूढ़ा हो जाए, वही बाबा बूढ़ा हो जाए, नाती जवान हो जाए, नाती के हाथ पैर मजबूत हो जाए, तो नाती का भी धर्म है कि बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा को उच्च स्थान पर पहुंचावे। ये नाती का धर्म है ना। तो परेशान न होना, परशुराम के कंधे इतने कमजोर नहीं है जो तुम्हें कंधा ना दे सका है। मैं मरने की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदा की बात कर रहा हूँ। आज आपके मन में ये आ जाए कि लोग तो मारने लगा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्नेह है, प्रेम है। जब मैंने कंधे पर बैठाया, अब कंधे पर बैठने योग्य मैं हो गया, तो नाती को बैठा रहेगा। और सब ठीक है, सब प्रकार से वर्तमान में ये मैंने कुशलता इसलिए पूछी है क्योंकि नाती का ये धर्म है। दादी और बाबा की कुशलता पूछना ये नाती का धर्म है, क्योंकि जब नाती छोटा होता है तो शायद मुझे लगता है कि दादी और बाबा से ज्यादा नाती, क्यों नाती चढ़े बाबा की छाती। हाँ, तो यहाँ से संबंध है। इसलिए नाती का धर्म है जो दादी बाबा की कुशलता पूछे। तो इसलिए मैंने आपकी कुशलता पूछी, और कुशलता पूछने में ही आप प्रश्न हो गए, तो निश्चय रूप में अकेले नहीं। धर्मता राम तथा लक्ष्मण ये महर्षि परशुराम जी हैं। इनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करो, आशीर्वाद ग्रहण करो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो समाज में अपना परिचय स्वयं देते हैं, पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी समाज में होते हैं जो अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है। अच्छा, अपना परिचय कौन देता है? अपना परिचय वो देते हैं जो परिचय के मोहताज होते हैं। अच्छा, परिचय के मोहताज कौन होते हैं? परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। हाँ, बहुत लोग अपना परिचय देते हैं, हमको जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा
महर्षि परशुराम जी इन बालकों का परिचय इस प्रकार राम लखन दशरथ के भूतान अयोध्या गणेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र जो श्रावण का बालक उसका नाम राम, गौरवण का बालक उसका नाम लक्ष्मण। क्या बढ़िया नाम लिया, बहुत सुंदर नाम। अयोध्या का नरेश, चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि भुआल, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, ऐसे विशेषज्ञ ले लेते हैं। ये दुई भाई हैं जो नहीं है, दो और हैं, यही क्रम है। दो और हैं, अवश्य उनको नहीं लाए, नहीं लाए, आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता नहीं। इनको क्यों लाए हो? अपने यज्ञ छात्र राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम मख राखियों सब साज जग जीते हुए सुर संग्राम। ये हमारे यज्ञ रक्षा। तुम आपने यज्ञ किया, अवश्य आपने यज्ञ किया कि नहीं किया? यज्ञ किया, इनके द्वारा रक्षा की गई। रक्षा की गई, तुमने यज्ञ किया और हमको बुलाया नहीं, और तुम हमारे रिश्तेदार, हम तुम्हारे हैं मानदान। आज के बाद हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी खत्म। अब तुम धीरज से ले निकल, बस हो गया, बस 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 बस, अब कुछ नहीं। आज के बाद यहाँ से लेकर के तुम कंपिल से लेकर कायम तक दिखाई न पड़े, अब कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगी। अरे भाई तुम हमारे बाबा हो, हम तुम्हारे नाती हैं, उसके साथ साथ तुम्हारे मान नाम है। भाई कोई भी मांगलिक कार्य करो, कोई भी धार्मिक कार्य करिए, यज्ञ कराइए, भागवत कराइए, भंडारा कराइए, लेकिन बिना मान नाम के कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा कब मान नाम को जुड़ा लेते। महर्षि परशुराम जी आपका कथन सत्य है, लेकिन जिस समय मैंने विचारा आश्रम में ही, तो मैंने ऐसा जाना इन्हीं कुमारों के द्वारा हमारे यज्ञ कार्य पूर्ण हो गए। अगर इनके द्वारा ही कल्याण है आपका, तो इनके द्वारा आपका कल्याण और हमारे द्वारा इनका कल्याण, तो हम न करेंगे इनका कल्याण और न इनसे होगा तुम्हारा कल्याण। नहीं, ये तो ब्राह्मणों का मैंने बालकों को आपके चरणों में भेज दिया, आपका कर्तव्य बनता है। ये तुम्हारी चतुराई है बाबा। तुमने सोचा जब परशुराम के पैर छुआ देंगे तो बिना दिए तो ये मानेंगे नहीं, बस यही समस्या है। क्योंकि ब्राह्मण के चरण ही इतने होते हैं कमजोर, बस यही समस्या है। तुम सब जानते हो ना, क्योंकि तुमने अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करके तुमने ब्रह्मदंड को बनाया है, इसलिए ब्रह्मदंड के विषय में जानकारी हो गई है, इसलिए ब्रह्म तेजो वनम वनम को आजकल बनाए घूम रहे हो। ठीक है, हमारा आशीर्वाद बालकों के प्रति है, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। बालक दिव्य है, राम लखन दोनों के प्रति आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवती हो गणपति गावे मंगल गान, ये चिरंजीव यह जोड़िया तुम सुंदर गौर किशोर महान। ये कमला कवच थाल सजावट, ये कमला कवच ये थाल सजावट, ये आनंद करने को आवे, ये सुलखन गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में लगावे। ये देव तुम्हारे शरण जब हो राम, ये देव तुम्हारे शरण जग हो। ये सदा शेष साई भगवान, वेद सो दिशाएं जैसे गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, और जलेते हैं न बाघों की अभिलाषा, बस यही हमारी सब देखो इन लालों की। भाई हो पूरा पूरा हमारा आशीर्वाद है, ले जाओगे बालकों के सारे काम, अच्छा काम बन जाए, निकल। आशीर्वाद हमने दिया तुम भागने लगे। आशीर्वाद प्राप्त होगा, भाग नहीं रहा, इन बालकों के ही साथ मैं रहना। ठीक है, जाओ जाओ। और मिलो विदेह सन कहो काहि अतुभी, पूजत जान अजान दिल व्याप्यो को